हेलो दोस्तों, मैं हूँ लाडो। आप देख रहे हैं मेरे चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। कैसे आज की ताजा खबरें। पीएम मोदी ने भरा जवानों में जोश, बोले संसद देशभर में उनके साथ खड़ी है। देश में जारी कोरोना वायरस महामारी के बीच आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है। सभी सांसदों ने कर्तव्य का मार्ग चुना। उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के मुद्दे पर भी सभी सांसदों को एक स्वर में यह संदेश देने को कहा कि देश सीमा पर डटे सैनिकों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से जल्द इसकी वैक्सीन विकसित हो, हमारे वैज्ञानिक सफल हों और हम इस समस्या से सभी को बाहर निकालने में सफल हों। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। अपने पीओके वाले बयान को कंगना ने सही ठहराया, बोली रक्षकी भक्षक बन गए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने ट्वीट्स और इंटरव्यू के चलते बीते कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में कंगना ने मुंबई पुलिस से लेकर महाराष्ट्र सरकार तक पर निशाना साधा था। साथ ही उन्होंने केंद्र से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि वह मुंबई में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी और उन्हें मुंबई पीओके जैसा महसूस हो रहा है। आज एक बार फिर कंगना अपने इस बयान पर अड़ी हुई है और उन्होंने इसे एक बार फिर दोहराया। कंगना आज मुंबई से मनाली के लिए रवाना हुई हैं। उन्होंने रवाना होने से पहले महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने एक खबर का लिंक शेयर किया है जिसमें शिवसेना ने कंगना पर तंज कसा है और इशारों में पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कहते हुए चेताया है। इस पर कंगना ने कहा है, भारी मन के साथ आज मुंबई से रवाना हो रही हूँ। जिस प्रकार मुझे लगातार आतंकित किया गया है, मेरे ऑफिस को तोड़ने के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश में लगातार मुझे गालियां दी गई, हमले किए गए, मेरे चारों ओर घातक हथियारों के साथ सतर्क सुरक्षा थी। इसलिए मुझे यह कहना चाहिए, पीओके को लेकर मेरी कही गई बात सही थी। अपने एक अन्य ट्वीट में कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसमें कहा है, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल में मिला रहे हैं। भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले 24 घंटे में आए 92,000
नए केस। भारत में कोरोना का आतंक जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में 92,071 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 93,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1136 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,46,000 हो गई है। इनमें से 79,722 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,86,000 हो गई है और 47,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा। सारा अली ने रिया को दिया कई बार ड्रग्स। रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स मामले पर बड़ी खबर आई है। सूत्रों से खबर मिली है कि रिया चक्रवर्ती ने कई बार बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान से ड्रग्स लिया है और सारा ने कई बार रिया से ड्रग्स लिया है। जानकारी के मुताबिक सारा अली खान एक हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर से संपर्क में थी, जिसकी एनसीबी तलाश कर रही है। सारा से ड्रग्स लेकर रिया ने सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया था। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6 और लोगों की गिरफ्तारी के साथ अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि 6 आरोपियों की पहचान करमजीत सिंह आनंद, अंकित पटेल, डेविन फर्नांडिस, मनरेजा, अंकुश संदीप गुप्ता और आफ्ताब फतेह अंसारी के तौर पर हुई है। जांच के दौरान इन सभी के नाम सामने आने के बाद उन्हें पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स पर नियंत्रण संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत सभी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। आनंद ड्रग्स की आपूर्ति करता था, जिसका जुड़ाव फिल्म उद्योग से है। फर्नांडिस गांजा और चरस का सौदा करता था और वह अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई सौबिक चक्रवर्ती का सहयोगी है। एनसीबी को संदेह है कि फर्नांडिस ने ड्रग्स की आपूर्ति की थी, जिसकी व्यवस्था अभिनेता के लिए की गई थी। विदेशों में हिंदी की धूम। दुनिया भर में बोले जाने वाली 5 भाषाओं में से एक। हिंदी हमारे देश के एक बड़े वर्ग द्वारा बोली जाने वाली अहम भाषा है। हर साल देश के लिए इसके योगदान को याद करने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 14 सितंबर यानी आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। आज हिंदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बोली जाती है। हिंदी की खासियत यह है कि यह समझने में बहुत आसान है और इसे जैसे लिखा जाता है इसका उच्चारण भी उसी तरह किया जाता है। हमारे देश में 77% लोग हिंदी बोलते, समझते और पढ़ते हैं। विश्व में जिन देशों में भारत के दूतावास है वहाँ हिंदी दिवस को खास तौर पर मनाया जाता है। हिंदी भाषा जहाँ देश के कई राज्यों में बोली जाती है, वहीं कई अन्य देशों जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, सूरीनाम, युगांडा, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका आदि में भी बोली जाती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदी प्रेमियों के इसके प्रति लगाव की वजह से ही हिंदी भाषा विश्व के कितने ही विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिजी में हमारी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह हिंदी भाषा के प्रति लोगों का लगाव है। हिंदी के महत्व को समझा गया और 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार हिंदी के अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे शब्दों को शामिल करके हिंदी का मान बढ़ाया गया। वहीं विश्व आर्थिक मंच की गणना के मुताबिक हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।